दुनिया के सारे बिलियनर्स अपनी कंपनीज में एम्प्लॉयज़ हायर करते हैं। मैं गारंटी ले सकता हूँ उनमें से कई बिलियनर्स तो ऐसे भी होंगे जिनकी खुद की पढ़ाई उतनी लेवल पर नहीं है कि वो उस इंटरव्यू को क्लियर कर सके, यहाँ तक कि एलिजिबल भी हो सके। फिर भी वो इतनी बड़ी इंडस्ट्री रन कर रहे हैं और कॉर्पोरेट की दुनिया पर राज कर रहे हैं। कैसे? आज का हमारा टॉपिक है इंडिया का एजुकेशन सिस्टम, आधुनिक शिक्षा का माध्यम बने, जो हमारे देश का बैकबोन है, वो भी खोखला। अकॉर्डिंग टू गूगल, इंडिया की पॉपुलेशन 2022 में 141 करोड़ थी और यूएसए की पॉपुलेशन सिर्फ 33 करोड़ है। और अब ये बताओ कि यूएसए में कितनी यूनिकॉर्न कंपनीज होगी? 645 कंपनीज है यूएसए में जो कि यूनिकॉर्न बन चुकी है, और हमारे इंडिया में सिर्फ 113 कंपनीज हैं जिसके भी टॉप इन्वेस्टर्स जो है वो यूएसए के, यानी हमारे जो देश में पैसा बन रहा है उसका भी बड़ा चंक यूएसए में जाता है। तो गड़बड़ हो का रही है। जब हमारे पास इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, हमारे पास इतने ब्रिलियंट ब्रेन्स है, फिर भी हमारी जो यूनिकॉर्न कंपनीज है वो इतनी नहीं है जितनी कि यूएसए में है। इस समस्या में जो मेन रोल प्ले कर रहा है वो है हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम। अगर आप इस सिस्टम का ओरिजिन पता करने जाओगे तो आपको पता चलेगा कि ये सिस्टम ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किया था, और ये जो सिस्टम था ये नौकर पैदा करने के लिए ही बनाया गया था। समझ लीजिए आप एक कंपनी के ओनर हो और कंपनी के अंदर कोई ना कोई मशीन है जिसको ऑपरेट करने के लिए आपने एक लेबर को रखा है। तो आपको कैसा लेबर चाहिए जो उस मशीन के अलग अलग पार्ट्स के बारे में सवाल करे, या फिर जितना काम बोला है उतना ही करे? जाहिर सी बात है, आप बोलोगे जितना बोला है उतना ही क्या, तो और बेटर होगा। तो यही ब्रिटिशर्स ने हमारे साथ भी किया। जो फंक्शनिंग ब्रेन्स थे उन्हें बंद करवा दिया गया। डिसिप्लिन की चादर के नीचे उन्होंने एक बद दिमाग इंसान को छुपाए रखा। आपने कभी सोचा है जो रैंचो जो था वो बहुत सवाल करता था, तो उसे इनडिसिप्लिन कहा जाता था, उसे उसकी किसी के साथ बनती नहीं थी, उसके कोई भी कॉलेज के टीचर्स के साथ उसकी बनती नहीं थी। और जो चतुर था, जिसके पास बिल्कुल भी दिमाग नहीं था, बस वो एक पोपट की तरह बोलता था, सारे टीचर्स उसे टॉपर मानते थे, उसे और ज़्यादा प्रमोट करते थे। और रियल लाइफ में भी यही होता है। रैंचो जैसे जो लोग होते हैं ना, उन्हें दबाने की कोशिश की जाती है और एंड में कभी कभार ये हार जाते हैं या फिर उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस टूट जाता है और ये ज़िंदगी से हार जाते हैं। तुम लोगों को बचपन से सिखाया गया जितना ज़्यादा एजुकेशन लोगे उतने ज़्यादा अमीर बनोगे, बट रियलिटी इससे पूरी तरह उल्टी है। एजुकेशन का और वेल्थ का कोई भी लेना देना नहीं है। हाँ, नॉलेज और वेल्थ का पूरा लेना देना है, बट वो नॉलेज हमें स्कूल में कभी नहीं सिखाया जाता। कभी आपने सोचा है स्कूल में ये क्यों नहीं सिखाया जाता कि बिजनेस कैसे करते, जबकि हकीकत यही है कि तुमको वेल्थ के लिए तैयार किया जा रहा है ना, वेल्थ कमाने के लिए। तो तुम्हें ये क्यों नहीं सिखाया जाता कि मनी को डाइवर्सिफाई कैसे किया जा सकता है? तुमको ये क्यों नहीं सिखाया जाता कि मनी को मैनेज कैसे किया जाता है? तुम लोग अगर गौर करोगे ना, तुम्हें एहसास होगा कि लेबर्स का, फैक्ट्री लेबर्स का और तुम्हारा टाइम टेबल ऑलमोस्ट सेम ही। जिस तरह सुबह सुबह बेल बजती है, सारे के सारे फैक्ट्री वर्कर्स जो होते हैं बेल की आवाज़ पे काम करने को स्टार्ट कर देते हैं। उसी तरह सुबह सुबह तुम्हारे स्कूल में बेल बजती है, तुम लोग भी अपनी अपनी पढ़ाई में लग जाते हो। जैसी बेल फिर से बजती है तो लंच ब्रेक हो जाता है, लेबर्स अपना अपना खाना खाने चले जाते हैं। फिर से बेल बजती है, स्कूल छूट जाती है, लेबर्स अपनी फैक्ट्री से चले जाते हैं। ब्रिटिशर्स थोड़ी ना चाहते थे कि हमारे देश में कोऑपरेटिव्स पैदा हो, हमारे देश में भी ऐसे स्टार्टअप्स पैदा हो। उनको अपने देश से लीडर्स थोड़ी चाहिए थे, वो लीडर्स तो अपने देश से लाए थे, उन्हें अपने देश से चाहिए था लेबर। और इस लेबर को पाने के लिए उन्होंने अपनी सारी हदें पार कर दी और एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम डिज़ाइन किया जो कि बच्चों का सोचने की शक्ति को ख़त्म कर दे। और मुझे बुरा इसी बात का लगता है कि वो सिस्टम हम आज भी फॉलो करते हैं। हमारा देश दुनिया में इंग्लिश बोलने वाले देशों में दूसरे नंबर पे आता है और हमें इससे प्राउड होता है। तुम्हें एक बात पता है कि हमारे यहाँ पर इंग्लिश को सेलिब्रेट किया जाता है, कोई देश में सेलिब्रेट नहीं किया जाता, सिर्फ और सिर्फ हमारे देश में सेलिब्रेट किया जाता है। हमारे देश में जो इंग्लिश बोलते हैं उन्हें हाई क्लास माना जाता है। जितने भी बड़े बड़े कोऑपरेटिव्स होते हैं हमारे देश के, जितने भी बड़े बड़े जो मिनिस्टर्स होते हैं, जितने भी बड़े बड़े जो पदवी के लोग होते हैं, सीईओज होते हैं, वो सब इंग्लिश में ही बात करते हैं। इंग्लिश अच्छा लगता है? हाँ? अच्छा, इंग्लिश अच्छा लगता है? हाँ। हाँ? अच्छा, ये बताओ कि कोई पोयम याद है इंग्लिश का? हाँ। कौन पोयम याद है? हम इसी वजह से हमारा यूथ भी जो है वो इंग्लिश को काफ़ी ज़्यादा लग्जरियस जैसा मानता है। और अगर फिर भी आपको अभी भी ऐसा लगता है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम फिर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है या सुधर गया है, तो मैं आपको बता दूं कि आज भी हमारे सेलिब्रिटीज़, जितने भी बड़े बड़े जो लोग हैं, वो अपने बच्चों को फॉरेन क्यों भेजते? कोई जवाब है आपके पास? क्योंकि बाहर के एजुकेशन सिस्टम हमसे 1000 गुना ज़्यादा बेहतर है।
आप लोगों ने एक मोटिवेशनल कोट ज़रूर सुना होगा कि एजुकेशन इज़ द की टू सक्सेस, एजुकेशन इज़ द वे टू एक्सीलेंस, वगैरह वगैरह वगैरह। मार्क ट्वेन इसके ऊपर पता है क्या कहते हैं? आई नेवर अलाउ माई एजुकेशन टू इंटरफेयर माई लर्निंग। एक बात हमेशा याद रखना, तुम्हें जो भी सिखाया जा रहा है उसका 95% से भी ज़्यादा तुम्हारी लाइफ में यूज़ ही नहीं होने वाला। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि अब पता तो चल गया कि हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत ही ज़्यादा घटिया है, तो अब हम कर क्या सकते हैं? मतलब कल से स्कूल जाना बंद कर देंगे? नहीं, मतलब हम कर तो नहीं सकते क्योंकि हमारे पेरेंट्स जो है वो हमें ऐसा करने को अलाउ भी नहीं करेंगे। तो फिर किया क्या जा सकता है? तो किया ये जा सकता है कि अपनी एजुकेशन है, जो आपकी स्कूल है, कॉलेज है, वो तो आप कीजिए, और उसके साथ में स्किल्स गेन करने की कोशिश कीजिए। आपकी जो पैशन है, जैसे स्विमिंग हो गया, वेट लिफ्टिंग हो गया, वगैरह वगैरह वगैरह, आप उसे भी जिंदा रखिए। क्योंकि ऐसा देखा जाए कि कभी कभार पैशंस जो होते हैं वो इस कदर से आपको ड्राइव कर लेते हैं कि आपकी लाइफ भी चेंज हो जाती है। जैसे कि आप सचिन तेंदुलकर ले लीजिए, 10वीं के अंदर वो फेल हुए, बट आज 10वीं की किताबें जो है उसके अंदर पहला ही चैप्टर है सचिन तेंदुलकर का। तो उसी तरह आप अपने पैशन को भी जिंदा रख सकते हैं। या फिर अगर आपके पास कोई पैशन नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आप स्किल्स जो है वो डेवलप कर सकते हैं। जैसे दुनिया में हज़ारों स्किल्स है, एडिटिंग स्किल हो गई, फिर जो है कैमरा हैंडलिंग हो गई, फोटोग्राफी हो गई, बहुत सारी स्किल्स आप वो भी सीख सकते हैं। या फिर कोई ना कोई गेम होगा जिसमें आपकी रुचि होगी, आप उसे भी अपना पैशन बना सकते हैं। चेस हो गया, कैरम हो गया। और हाँ, अपने आप पर जोन करना बंद कर दीजिए। ये जो रेस चल रही है ना मार्क्स की, इसकी वजह से हर 90 मिनट में एक बच्चा सुसाइड करता है। और अगर आप पेरेंट हो ना, एक बात हमेशा याद रखना, आपका एजुकेशन बिल्कुल मैटर नहीं करता। जो मैटर करता है वो नॉलेज है, और उस नॉलेज को पाने के लिए स्कूल जाना हमेशा ज़रूरी नहीं होता। आप अपने बच्चों को एजुकेशन के साथ साथ एक्स्ट्रा नॉलेज देने की कोशिश करें। अगर मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।